ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बैठक में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के कदावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कहे तो बीजेपी का सबसे फ्रंट में रहने वाला एक मुस्लिम चेहरा शहनवाज हुसैन। शहनवाज साहब, बिहार तक के बैठक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शहनवाज हुसैन आजकल हैं कहाँ? टीवी पे आप इतना नजर आते थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया है कि शहनवाज हुसैन को ढूंढने की जरूरत पड़ रही है? पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, लेकिन टेलीविजन डिबेट में नहीं बैठता, क्योंकि आजकल वहाँ गाली गलौज भी होता है, मसल पावर भी का उपयोग होने लगा है। तो टीवी डिबेट अब लोग उतना देखते भी नहीं है। और मेरे दोस्तों ने सलाह दिया कि इस तरह डिबेट में ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डिबेट में नहीं होता हूँ। लेकिन अभी तो 29 जिला घूम के आ रहा हूँ और पूरे बिहार में 38 जिला में जाना है। 5 एनडीए का सम्मेलन हुआ है, उसमें मैं गया हूँ। दिन रात एनडीए की सरकार कैसे वापस आए, इस काम में लगा हुआ। शहनवाज जी, आपने जिक्र किया कि बहुत आजकल गाली गलौज चल रहा है डिबेट में, इसीलिए आप थोड़ा वहाँ से परहेज करते हैं। गाली गलौज का जिक्र आता है तो आपको प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के खिलाफ जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए थे दरभंगा में, उस मंच पर जो कांग्रेस और आरजेडी का मंच था, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुद कल जिस तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त की है, शहनवाज हुसैन क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? नहीं, देखिए, बहुत दुखद है। बिहारी होने के नाते हमें बहुत दुख है कि हमारे बिहार में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनको लगा कि गाली बोली गई और गाली के राजद और कांग्रेस के झंडे के नीचे गाली दी गई। वो इनकार नहीं कर सकते कि उनके मंच से गाली नहीं दी गई और उसको 2 दिन से जस्टिफाइड किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी उसको जस्टिफाइड कर रही है, कह रही मोदी जी रोते रहते हैं, मोदी जी अपने लिए बोलते हैं। किस तरह की भाषा बोली जा रही है? जिस तरह की ज़बान वहाँ बोली गई, उसके लिए तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और बिहार की जनता उनको माफ़ भी करने वाली नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मां को लेकर जो गाली दी गई, उससे पूरे देश की महिलाओं में, खासकर बिहार की महिलाओं में बहुत दुख पहुंचा है उसको। शहनवाज जी, आप कह रहे हैं माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी तो इधर छोड़ दीजिए, यहाँ तो ये आरोप भी लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कि कहीं वो व्यक्ति जिसने गाली दिया था उस मंच पर, कहीं वो बीजेपी का आदमी तो नहीं है, कहीं बीजेपी ने तो प्लांट नहीं किया था उस व्यक्ति को। पहले दिन दिग्विजय सिंह ने और कई लोगों ने कोशिश की कि उसको, जो मध्य प्रदेश का एक वर्कर था, उसका बता दिया कि वो बीजेपी का वर्कर है, वही था। लेकिन बात झूठी निकली। उसका बीजेपी, जिसने ये गाली गलौज किया, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, हमारी पार्टी का मेंबर है, कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन जानबूझकर ऐसी शरारत कांग्रेस की तरफ से की गई। आप जाने जाते हैं संयम में रहने के लिए, भाषा की शैली आपकी बहुत अच्छी रही है, हम लोग इतने सालों से आपको देख रहे हैं। राहुल गांधी भी जिस तरीके से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या उसी का नतीजा है कि अगर उनके पार्टी ही के कोई लोग हों, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी पहले इस तरह की भाषा नहीं बोलते थे और एक अच्छे परिवार से, इसमें कोई शक तो है नहीं। लेकिन जब से पदयात्रा की है, उसके बाद ये यात्रा में आए हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो सड़क छाप हो गया आजकल। राहुल गांधी की ज़बान सड़क छाप ज़बान। क्या देश के प्रधानमंत्री को, देश का विपक्ष का नेता, कोई भी संस्कृति या संस्कार इसकी इजाज़त देता है कि वो तू तड़ाक करके बात करे? अरे, भारत के प्रधानमंत्री हैं, होंगे बीजेपी के नेता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनको तू तड़ाक कह के बोलने की इजाज़त दुनिया में किसी को नहीं दी जा सकती। किस तरह की ज़बान वो बोल रहे हैं? कल हो गया, अगर राहुल गांधी के लिए इस तरह की भाषा हमारे लोग बोलने लगेंगे, तब क्या होगा? आखिर ये भाषा क्यों है? क्या पीछे फ्रस्ट्रेशन है। देखिए,
कोई भी होगा, मैं जानता हूँ राहुल गांधी की अपना दर्द तो बयान नहीं करते। मैं जानता हूँ कि जब वो बैठते होंगे और देखते होंगे हार 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 हार, यानी कितनी हार। 3 लोकसभा के चुनाव को मिलाकर इतनी सीटें भी नहीं आई कि बीजेपी के बराबर सीट आ जाए, यानी 1 लोकसभा ने 3 मिला के। उसके बाद अभी महाराष्ट्र में हारे, हरियाणा में हारे, दिल्ली में राहुल जी और प्रियंका जी ने क्या माहौल समा बांधा था। आपने देखा होगा, बिहार तक पे भी हमने देखा था कि जो दिल्ली कवर कर रहे थे राहुल गांधी की यात्रा में लोग आ रहे थे, और क्या हासिल हुआ? 0। बिहार में भी उनको इस बार मिलने वाला है 0। कुछ दिन पहले उन्होंने एटम बम फोड़ा है, अब कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, और हाइड्रोजन बम ऐसा फूटेगा कि प्रधानमंत्री अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे। आपको याद है उन्होंने कहा था कि एक बार पार्लियामेंट में कहा था मैं ऐसा बोलूंगा कि जलजला आ जाएगा। कोई जलजला नहीं आया। उन्होंने कहा एटम बम फोड़ा है, कोई एटम बम जो CSDS का एक रेफरेंस लिया था वो झूठ निकला। उसके बाद अब कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अरे फोड़ लीजिए, जिसके माथे पर फोड़ना है खुद फोड़ लीजिए। प्रधानमंत्री के ऊपर हाइड्रोजन बम फोड़ने की औकात किसी की नहीं है दुनिया में। ये भारत सुरक्षित देश है, यहाँ हाइड्रोजन बम चलाने की इजाज़त दुनिया में किसी को नहीं है, तो राहुल गांधी को कौन देगा? और खासकर क्योंकि बिहार चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की भी आप बात कर रहे हैं। ये 16 दिन की यात्रा निकली, वोटर अधिकार यात्रा। तेजस्वी भी थे, राहुल गांधी भी, पूरा मतलब उन लोगों ने बिहार के 23-24 जिलों का दौरा किया है। क्या लगता है ये 16 दिन की जो मेहनत की है इन दोनों नेताओं ने, इस पर क्या प्रधानमंत्री ने 36 मिनट के अपने कल के भाषण पर पानी फेर दिया है? नहीं, इन्होंने खुद ही अपनी लकीर को खुद ही मिटा लिया है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। जिस तरह यात्रा की इन्होंने, यात्रा में चुनाव आयोग ने इनको पंचर कर दिया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि 98% लोगों का वोटर वेरिफिकेशन हो चुका है, नाम आ चुके हैं। जो 1% लोग हैं, 2%, उसमें कुछ लोग तो स्वर्ग में भी होंगे, जन्नत में आराम कर रहे होंगे, तो जन्नत से कोई वोट देने थोड़ी आएगा। फिर जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, या कोई पाकिस्तानी नेशनल है, उसने यहाँ वोट बना लिया, वो उसमें कुछ होंगे, तो करीब करीब वोटर तो आए गए। जिस बात पर ये ड्रामा कर रहे थे वो ड्रामा तो फेल हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से भी हल निकल गया, तो यात्रा बेमकसद हो गई थी। इसलिए इनकी यात्रा में कोई आम बिहार के लोग नहीं थे। इनकी यात्रा में कांग्रेस राजद के वर्कर, VIP जो पार्टी है सन ऑफ मल्ला की, मुकेश सहनी की, उनके वर्कर, और कई जगह तो इन लोगों के वर्कर ही नहीं थे, तो बेचारे पप्पू यादव के वर्कर। और पप्पू यादव के वर्कर तो बुला लेते हैं, उनको मंच पे जगह नहीं देते। उनसे भीड़ मंगाई, क्योंकि इनके जो नेता हैं सब हवाई नेता हैं, भीड़ तो है नहीं। और इस यात्रा को आम बिहार के लोगों ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। ये उनके वर्कर की यात्रा थी, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे बस। प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि घुसपैठियों को तो इस बार कार्रवाई होगा, और खासकर आप उस क्षेत्र में भी आपने चुनाव लड़ा है, जीता भी है। क्या लगता है, क्या बिहार में घुसपैठिए भी हैं जो वोटर लिस्ट में आज शामिल हैं, या उनको निकालने की ज़रूरत है? देखिए, जो घुसपैठिए हैं खामोशी से हम उनको डिपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत लोगों को किया जा रहा है, हो रहे हैं। यहाँ तो सवाल उठता है कि भाई 11 साल में मोदी राज में घुसपैठिए आ कैसे गए? नहीं, ये पहले से स्थापित थे बहुत सारे, अब चेकिंग चल रही है। जो घुसपैठिया होगा, अभी ही होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि उसको पकड़ के एक जगह सेंटर में, डिटेंशन सेंटर में लाया जाएगा, पूरी जांच की जाएगी, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। यहाँ भारत में इतने लोगों को तो अनाज देना पड़ रहा है, उनको तो अनाज हम इंतजाम करें या बांग्लादेशियों के लिए करें? भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं कि जो चाहे वो आ जाए। वीज़ा लेकर कोई आएगा उसका पूरा सम्मान है, लेकिन कोई ऐसे आ जाएगा उसको अपने मुल्क जाना ही होगा। नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं शहनवाज साहब। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो किरदार है जो सर्वमान्य है। आपके साथ रहते हैं तो आप भी उनको सर पर बिठाते हैं, RJD की तरफ चले जाते हैं तो वो लोग भी उनको सर पर बैठाते हैं, सर्वमान्य देता है। इस बार भी अब क्योंकि आपके साथ है,
क्या लगता है नीतीश कुमार आज बीजेपी के लिए ज़रूरत है, यानी ज़रूरी है या मजबूरी है? क्योंकि आपके पास कोई सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है, कोई आप चेहरा 20 साल में खड़ा नहीं कर पाए हैं जो नीतीश कुमार जैसा काम कर सके या उनसे बेहतर काम कर सके। देखिए, मुख्यमंत्री का एक ही चेहरा होता है और बिहार का सौभाग्य है कि सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर अगर कहीं देश में है तो वो बिहार के पास है। भारत सरकार के मंत्री रहे, हमने भी उनके साथ भारत सरकार में काम किया है। बिहार के 20 साल से मुख्यमंत्री है, बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले गए, अंधेरे से उजाले की तरफ ले गए। जिन लोगों को, आज के जनरेशन को जिनको अंधेरा नहीं पता है कि क्या था, लालटेन युग से बाहर निकाल कर लाए। आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, रोड में, बिजली में, पानी में, हेल्थ में बेहतरीन काम हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल PMCH में बनने जा रहा है, 5000 बेड का। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। पहले हम बिहार के लोगों को 2-4 कमिश्नरी में मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो बड़ी बात थी। प्राइवेट सेक्टर का छोड़ के कह रहे हैं, इतना काम किया है। पटना की दूरी हर जगह से 3 घंटे की, और प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ करीब 14 लाख करोड़ रुपया 11 साल में दिया। तो बिहार का इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो नीतीश कुमार तो हमारी पार्टी हो या कोई भी पार्टी, उसके लिए एसेट है, इसलिए सर्वमान है। लेकिन 20 साल हो गए हैं, कभी दिल में ये टीस नहीं उठती है कि भाई बीजेपी का भी किसी दिन मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए? आखिर कब तक नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार कौन से बीजेपी के गैर हैं? वो हमारे थे, हमारे पार्टी के तो नहीं, हमारे ही रहेंगे। वो 100 सीट भी ले आए तो वही मुख्यमंत्री बनते हैं, 43 सीट भी ले आए तो आप उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो अपना मुख्यमंत्री बनाने का भी तो कोई इरादा कभी होगा बिहार में? तो नीतीश कुमार पढ़ाए कहाँ हैं? नीतीश कुमार भी अपने हैं। जब वो मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं तो हमें फील आता है, आती है फीलिंग कि अपना है। कहाँ लगता है कि गैर है? कभी भी हम लोग उनसे मिलते हैं तो लगता ही नहीं। जितना पार्टी के नेताओं से मिलकर खुशी होती है, उससे कम खुशी नीतीश कुमार जी से मिलकर नहीं होती। क्योंकि बिहार का सौभाग्य कि इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव वाला CM बिहार को मिला है। तो हमारे पास जब अच्छा CM है, कोई चीज़ आपके साथ अच्छी है, तो फिर ऑप्शन क्यों चाहिए? यानी 5 साल भी अगर आप चुनाव जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। खुदा उनको सेहत दे और लंबी उम्र दे। हम तो उम्मीद करेंगे कि वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करेंगे, बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं। रोड, बिजली, पानी, इसमें काम हुआ। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया। आपको मालूम होना चाहिए, ग्रेन बेस इथेनॉल में बिहार नंबर 1 है इंडिया में, इथेनॉल इंडस्ट्री में। उस सवाल पे मैं आऊँगा। एक इंडस्ट्री में तो नंबर 1 है, टेक्सटाइल में बहुत काम हो रहा है। अब बिहार में इंडस्ट्री और रोजगार का ही होगा। 50 लाख रोजगार दिया है, आने वाले दिनों में 1 करोड़ देंगे। बिहार में बाहर के लोग आएंगे रोजगार करने। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, जगह जगह एयरपोर्ट बन रहा है। पटना का देखिए क्या सुंदर एयरपोर्ट हुआ, दरभंगा बना, वहाँ भी मैं देख के आया। पूर्णिया शुरू हो रहा है, कितना काम बिहार के अंदर हो रहा है। उस सवाल पे मैं आऊँगा, लेकिन ये नीतीश कुमार से जुड़ा सवाल और था। तो आप लोग उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्हीं को आप लोग मुख्यमंत्री? एकदम कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA चुनाव लड़ेगा, जिसमें BJP, JDU, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। और मुख्यमंत्री कौन होगा? तो हम तो कह रहे हैं ना, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और कोई शिंदे जैसा खेल तो नहीं हो जाएगा जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था? उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है बीजेपी का? एकदम नहीं। खासकर नीतीश कुमार की सेहत को देखते हुए काफी चिंता होती है लोगों को। सेहत, नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से ज्यादा मेहनत करते हैं। तेजस्वी यादव थोड़ा डांस वांस कर लिए जाके, रील देखा आपने? हाँ देखा। उन्होंने नीतीश कुमार के काम की तारीफ के लिए, ऐसा रोड लालू जी के टाइम में गड्ढा में डांस होता क्या? बढ़िया रोड था तब ना डांस किए। तो मरीन ड्राइव पे तेजस्वी यादव का डांस आपको ठीक लगा? नहीं, ठीक किया, अच्छा किया। बिहारी हैं, नौजवान हैं, और जब इतना अपने बिहार में इतना अच्छा मरीन ड्राइव बनेगा तो उसका मजा सबको लेना चाहिए। मैं इतने छोटे दिल का नहीं हूँ कि कहूँ कि नहीं तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव का मजा नहीं ले सकते।
खूब अच्छा लिया मजा। और उनका डांस कैसा लगा आपको? अभी सीख रहे हैं, अभी ये तो हम नहीं कहेंगे कि वो प्रभु देवा की तरह। प्रभु देवा भी नहीं हुए हैं अभी नहीं। देखिए उनका क्या है कि जब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो तौलिया लेके चल देते हैं। अब डांस करने गए तो वैसा स्टेप नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है मुझे कोई डांस आता है, मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने कोशिश की है। और करना क्या है, 5 साल यही सब सीखना है। मतलब किसी भी चीज में पारंगत नहीं है, पारंगत नहीं हासिल की नहीं, किसी वो भी चीज में। किसी भी चीज में नहीं होता। जैसे देखिए बिहार का हर नेता घूम रहा है। जैसे मुझे काम मिला कि 38 जिले में जाना है तो मैं 29 में होके आ गया। अभी 8 जिले 10 जिले में और जाऊंगा। लेकिन तेजस्वी यादव को आपने किसी अन्य जिले में रात में रुकते देखा है? भाग के आ जाते हैं, उतना कनेक्ट नहीं करते। अभी विपक्ष के नेता हैं, कहीं पर कोई घटना घटेगी तो तेजस्वी यादव नहीं पहुंचेंगे, हाँ पप्पू यादव पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर तेजस्वी यादव पप्पू यादव की तरह मेहनत कर लेते तो मुझे लगता है कि बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कहीं आग लगे तो पप्पू यादव हमारी पार्टी में नहीं है। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ, उनका हर जगह वो पहुंच जाते हैं। तेजस्वी पे भारी है पप्पू यादव? नहीं, मेहनत में तो बहुत भारी, वजन में नहीं कह रहा। वजन तो पर्सनल कमेंट होगा, वो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव मेहनती नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी उनसे ज़्यादा फिट हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सुबह उठ के 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तेजस्वी यादव को वॉक करते देखा, नीतीश कुमार वॉक करते हैं। 9 बजे आपको टेबल पर पिन मिल जाएगी, उनसे मिलने जाइए, एकदम जो काम होगा विदिन मिनट्स उसका निदान करेंगे। तो नीतीश कुमार 6 बजे तक पूरा काम करते हैं। लेकिन कुछ हरकतें नीतीश कुमार की ऐसी होती हैं जिससे सवाल खड़ा होता है। आप भी समझ रहे हैं, IAS अधिकारी के सिर पर गमला रख देना, या किसी मंत्री से 2 आदमी का सिर टकरा देना, या किसी मंत्री के गले में माला पहना देना, फूल पहना देना, ये सब क्या है? वो बड़े हैं, कभी हंसी मजाक करते हैं। IAS अधिकारी पे गमला ही रखे ना, हरा पौधा, शांत रहना चाहिए। तो क्या उसमें कोई बुराई क्या हुआ? मजाक में उसको मानते हैं उस ऑफिसर को, तो मजाक में उनको दे दिए कि रखिए भाई, इसमें क्या हो गया? 2 दिन पहले उनको डेवलपमेंट कमिश्नर बना दिए। तो बहुत अच्छा है, गमला सर पे गया तो डेवलपमेंट कमिश्नर बने भी। डेवलपमेंट हो गया, उनका डेवलपमेंट हुआ। नहीं, वो मानते हैं उनको बहुत, गमला हाथ पे दे रहे हैं। मानते तो नीतीश कुमार आपको भी बहुत है। बिहार में जब सरकार बनी 2020 में तो शहनवाज हुसैन से पुराने रिश्ते जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, आप इकलौते मुझे लगता है कि मंत्री रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ केंद्र में उन्होंने काम किया है वाजपेयी सरकार में। जी जी। आपको बिहार में मंत्री बनाया गया, 1-1.5 साल आप मंत्री भी बने रहे, लेकिन हवा में ही आपका मंत्री पद चला गया। दिल्ली से और उसके बाद क्या? उसके बाद से देखिए, उसके बाद से आप कहीं मतलब नजर नहीं आ रहे। आपकी अनदेखी क्यों की जा रही है? कोई अनदेखी नहीं है। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, बड़े बड़े लोग हैं जो मंत्री बने हुए हैं, पार्टी की जिम्मेवारी है। मेरा एक छोटा सा काम है, जिस तरह राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी एक कन जाके रख रही। आप उस गैलेक्सी का सितारा नहीं है। मैं उसमें नहीं हूँ। मैं एक साधारण कार्यकर्ता मानता हूँ। आप लोग बड़ा बता देते हैं। अब मैं क्या था ये मैंने, पेदरम सुल्तान बूद मेरे बाप दादा राजा थे, ये मैं याद नहीं करना चाहता। मैं बीजेपी का साधारण वर्कर हूँ। मुझे छोटा सा काम मिला, मैं काम कर रहा हूँ। मैं इस चुनाव में भी अगर पार्टी कहेगी कि जाकर 2 विधानसभा में प्रचार करना था 2 में करूँगा, पार्टी कहेगी कि बूथ पे काम करना था बूथ पे करूँगा। मैं लॉयल वर्कर हूँ। मैं शाहनवाज हूँ, दगाबाज नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से पार्टी के साथ हूँ। पार्टी कुछ दे तब भी मैं पार्टी में हूँ, पार्टी कुछ न दे तब भी मैं पार्टी में हूँ। हाँ, 1 साल मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा। मुझे खुशी होती है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, जहाज़ में, ट्रेन पे, कहीं भी, तो लोग मिलते हैं और मेरे कार्यकाल की चर्चा। यही बात है, आपने जो उद्योग मंत्री के रूप में बेहतरीन काम किया था। हैं कि हवा में थे। हम गए थे बिहार का ऑफिस खोलने के लिए, नीतीश जी से इजाज़त लेके दिल्ली, और वहाँ ऑफिस खोला, उद्घाटन किया, और उसके बाद जहाज़ में बैठा, नीतीश जी से बात भी किया कि ऑफिस खोल दिया है सर। और जब मैं लैंड किया वहाँ से
तो पता लगा कि अब मैं मंत्री नहीं हूँ। आपकी क्योंकि भी मैंने landing तो हो उनसे गई। बात ही किया था टेक ऑफ करने से पहले, बीच में वो गवर्नर के यहाँ गए थे। उसको लोगों ने समझा मैं दर्द बता रहा हूँ अपना, वो वायरल हो गया। मैंने कहा कि जब मैं टेक ऑफ किया तो मंत्री था, और लैंड किया तो पता लगा मंत्री नहीं। उद्योग मंत्री साहब की भी लैंडिंग हो गई लैंड करते करते। मैं तो एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहा हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मिनिस्टर रहा हूँ। मेरे लिए बिहार में मैं अपने को मंत्री मानता ही नहीं था, मैं बिहार का सेवक बन के आया। 1 साल मौका मिला, कोरोना टाइम था, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होने दी हमने बिहार में, मेरे ही जिम्मे था वो काम। शहनवाज जी, आपने कहा सब काम करेंगे, सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी ने अगर कहा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो क्या शहनवाज हुसैन चुनाव लड़ेंगे? मुझे मेरी पार्टी पर पूरा भरोसा है, नहीं कहेंगे। ये भरोसा है या फिर उदासीनता है पार्टी को लेकर? उदासीनता, पार्टी हमको प्रचार में लगाएगी कि कहेगी विधानसभा चुनाव लड़ी। तो फिर शहनवाज हुसैन की उपयोगिता क्या है पार्टी में? कार्यकर्ता की उपयोगिता। जब से शहनवाज जी बीजेपी का लॉयल वर्कर है, कार्यकर्ता है, पार्टी कहेगी दरी बिछाइए तो दरी बिछाएगा। आप पार्टी का मुस्लिम चेहरा है, बहुत दिया है शहनवाज जी, आप पार्टी का मुस्लिम चेहरा है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं सत्ता में, आप गलतफहमी में हैं। बिहार के हिंदुओं में मैं किसी से कम लोकप्रिय नहीं हूँ, ऐसा मत समझिए। ये हम मुस्लिम वाले में नहीं पढ़ते कि हम खाली मुसलमान के चेहरा हैं तो हम 18% के नेता बन के रहेंगे। यहाँ लोग कहते हैं मेरा 4% वोट है, कोई कह रहा है 5% वोट है। आज मुसलमानों की क्या हालत है बिहार की राजनीति? माई समीकरण है, मुसलमान खाली झोला उठा के जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है। कोई पूछ रहा है उसको किसी पार्टी में? मैं तो बीजेपी में आया और यहाँ भी मैं हिंदू मुस्लिम वाला काम करूँगा, तो फिर बीजेपी में क्यों आया? लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का शासन आया है देश में, तब से शहनवाज हुसैन सांसद का चुनाव नहीं जीत पाए हैं। क्या लगता है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? कहाँ हम लड़वे नहीं किए हैं तो जीते, आप तो ऐसा कह रहे हैं। हमको तो 14 में 8000 वोट से लेस देन 1% वोट से हम रह गए। उसके बाद से हम 11 साल से कोई चुनाव ही नहीं लड़े हैं। अब हमको रिंग में उतारेंगे तभी ना हम जाके। तो ये अनदेखी नहीं है शहनवाज जी आपकी? ये आपकी अनदेखी नहीं है या बीजेपी में रहकर आप चुनाव भी अगर आपको नहीं लड़ने दिया जाए? आनंद होता है कार्यकर्ता बन के रहने में, काम का क्या आनंद होता है शहनवाज से पूछिए। हम तो कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, और बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है, इसके लिए जितनी ताकत मेरी है वो लगाऊंगा। आखिरी सवाल, सीट शेयरिंग पर क्या चल रहा है इस बार? क्या बराबरी का पूरा कोई सीट शेयरिंग का विवाद नहीं है। लोकसभा में भी लोग बड़ा कहते थे, जल्दी ये लोग बैठेंगे, तय हो जाएगा। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में इकट्ठा एकजुट होकर लड़ेगा, जीतेगा। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को? प्रशांत किशोर इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनके स्ट्रेटजी का पार्ट रहता है कि ये नारे लिखने चाहिए, इसको बढ़ा के कहना चाहिए, तो वो अपने बारे में बड़ी बात कहते हैं। कोई चांस है उनका? कोई चांस है शायद प्रशांत किशोर को? चांस तो हमें तो ये लग रहा है कि अभी पार्टी बनाई है, तो अपना पार्टी बना रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, और कुछ नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। मंगल पांडे अच्छा काम कर रहे हैं तो मंगल पांडे को टारगेट कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, सम्राट जी पे कमेंट कर रहे हैं, अशोक चौधरी पे कर रहे हैं। अरे आप अपना बताइए। और एक चीज़ कह रहे हैं, मुझे तो नाम नहीं लेना चाहिए, जो जिससे नशा आ जाता है पीने की चीज़ तो हराम है हमारे यहाँ। वो कह रहे हैं कि जो उसका नदी बहा देंगे। हाँ, शराबबंदी खत्म कर देंगे 1 घंटे में। नाम भी नहीं लेते साहब। मैंने कभी पान, बीड़ी, गुटखा, शराब, ये जो आप मेरे से ज़बरदस्ती बुलवा लिए, हमने छुआ नहीं, उसमें भी गुनाह हो जाता है। तो वो कह रहे हैं, और वो बातें अच्छी कर रहे हैं, ये बात तो हर कोई कर रहा है। तो प्रशांत किशोर अपना मेहनत कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी है। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव आरजेडी के सीएम इन वेटिंग हैं, क्या लगता है? राहुल गांधी ने अनाउंस ही नहीं किया, आप अनाउंस कर रहे हैं। कौन चेहरा होगा? कौन? आप बताइए। जब राहुल गांधी उनके साथ पीछे भाग रहे थे, अब क्या मिला? अब फिर कह भी दिए राहुल गांधी 29 में पीएम के उम्मीदवार होंगे। सोचे ये कहेंगे तो राहुल गांधी खुश होगा, शाबाशी देगा, कहेगा तुम सीएम के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा, एकदम मायूस हो गए। तो सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे क्या तेजस्वी यादव? सीएम इन वेटिंग कौन है? तेजस्वी यादव। और हम लोग क्या हैं, जो एनडीए के नेता हैं सब?
आप तो कह रहे आपकी सरकार बन जाएगी, तो तेजस्वी यादव क्या सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे अपने पार्टी कोई नहीं, वेटिंग में भी नहीं, तो कहाँ है? चर्चे में नहीं, खाली अपने दफ्तर में। कुछ नहीं होने वाला। इस बार विपक्ष के नेता भी नोट करके रखिएगा इसको, रिकॉर्ड करके। इस बार एनडीए 2010 की तरफ परफॉर्म करेगा, 200 के पार जाएगा, और तेजस्वी यादव इस बार विपक्ष के नेता के दर्जा लायक सीट भी नहीं जीत पाएंगे, वो भी नहीं मिलेगा। एक्स अपोजिशन लीडर। चलिए शहनवाज हुसैन जी, आप बिहार तक के मंच पर आए, आपने अपनी बातें दिल खोल कर रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। टाइम थोड़ा बढ़ भी गया है, कुछ काट कुट मत कीजिएगा।